आज से 2300 साल पहले, जब हिंदुस्तान नाम की कोई एक पहचान नहीं थी, जब जमीन टुकड़ों में बटी हुई थी और हर राजा अपनी तलवार को ही अपना भगवान मानता था, उसी दौर में हिस्ट्री ने एक ऐसी सांस ली जो आज तक महसूस की जा सकती है। ये वो वक्त था जब जंग सिर्फ मैदान में नहीं होती थी, जंग दिमाग में होती थी, खामोशी में होती थी और अंधेरों में प्लानिंग के साथ जन्म लेती थी। और फिर इस अंधेरे से उभरा एक नाम, चंद्रगुप्त मौर्य। ना वो किसी मशहूर वंश से था, ना उसके सर पर ताज था, ना उसके पास शुरू में कोई बड़ा लश्कर, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो बाकियों के पास नहीं थी, भूख, ताकत की भूख, पूरे हिंदुस्तान को एक झंडा देने की भूख। उसके साथ था एक और आदमी जो हिस्ट्री के सबसे खतरनाक दिमागों में से एक माना जाता है, चाणक्य। एक ऐसा आदमी जिसका अपमान उसे तोड़ नहीं सका, बल्कि उसे और ज्यादा खतरनाक बना गया, जिसने फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ एक राजा नहीं बनाएगा, वो पूरा सिस्टम गिरा देगा। और जब ये दोनों मिले तो सिर्फ एक एम्पायर नहीं बना, एक ऐसी मशीन तैयार हुई जो खून, डर और डिसिप्लिन पर चलती थी। हजारों सिपाही, हाथियों की गरज और जमीन जो हर कदम पर कांपती थी। ये एम्पायर सिर्फ शहर जीतने नहीं आया था, ये सोच जीतने आया था। और फिर इसी एम्पायर के अंदर पैदा हुआ एक ऐसा बादशाह जो जंग जीत कर भी हार गया, अशोका। एक नाम जो खून से भरी जमीन पर खड़ा होकर अपने ही आमाल से कांप गया। सवाल ये नहीं है कि मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा था, सवाल ये है कि क्या ये एम्पायर हिंदुस्तान को बनाने आया था या हिंदुस्तान को तोड़कर कुछ और बनाने। और जैसे जैसे हम इस कहानी के अंदर जाएंगे, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं रहेगी, ये एक वार्निंग बन जाएगी। क्योंकि हर एम्पायर जब हद से ज्यादा ताकत हासिल कर लेता है तो सबसे पहले इंसानियत कुर्बान होती है। अब कहानी जज्बात से निकलकर हकीकत के सख्त जमीन पर कदम रखती है। हिस्ट्री के मुताबिक मौर्यन एम्पायर का आगाज होता है तकरीबन 322 बीसीई के आसपास। उस वक्त हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं था, ये दर्जनों राज्यों का जंगल था, जहां हर तरफ साजिश, जंग और पावर का नंगा खेल चल रहा था। मगधा पर उस वक्त नंदा वंश का कब्जा था, बेशुमार दौलत, लेकिन अवाम में नफरत। और इसी नफरत को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना हथियार बनाया। चाणक्य के दिमाग के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा राजा को गिरा दिया। ये सिर्फ तख्त का पलटना नहीं था, ये पूरे पावर स्ट्रक्चर का कोलैप्स था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मौर्यन एम्पायर अपने वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स थी। लश्कर के नंबर्स आज भी हिस्टोरियंस को हिला देते हैं। 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 जंगली हाथी। सोचिए, जब बाकी दुनिया छोटी छोटी आर्मीज पर लड़ रही थी, तब हिंदुस्तान में एक ऐसी फोर्स खड़ी थी जो शहर नहीं, सोच को क्रश कर सकती थी। लेकिन मौर्यन पावर सिर्फ तलवार से नहीं चलती थी। अर्थशास्त्र, चाणक्य की लिखी हुई किताब सिर्फ कानून नहीं थी, ये एक ऐसा मैनुअल था जिसमें बताया गया था कि रियासत कैसे चलानी है और दुश्मन को कैसे खत्म करना है बिना आवाज के। टैक्स सिस्टम इतना सख्त था कि किसान से लेकर ताजिर तक हर शख्स सीधा सरकार की निगरानी में था। जासूस हर जगह थे, शहर के बाजार में, फौजी कैंप में और शायद राजमहल के अंदर भी। पाटलिपुत्र, मौर्यन एम्पायर की राजधानी, उस दौर का सबसे प्लान्ड शहर था। ड्रेनेज, सड़कें, किले, सब कुछ अपने वक्त से आगे। और फिर आता है कलिंगा का मैदान, एक जंग जहां 1 लाख से ज्यादा लाशें गिरती हैं, जमीन लाल हो जाती है और यहीं पर हिस्ट्री का रुख बदलता है। अशोका जीत जाता है, लेकिन अंदर से टूट जाता है और यहीं से एक नया सवाल जन्म लेता है कि क्या इतनी बड़ी ताकत इंसान के लिए होती ही नहीं। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां हिस्ट्री खामोश हो जाती है और सवाल बोलने लगते हैं। मौर्यन एम्पायर के बारे में जो हमें पढ़ाया गया वो शायद पूरी कहानी नहीं थी। हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स अचानक पतले हो जाते हैं, डेट्स क्लियर नहीं रहती, फैक्ट्स आधे लगते हैं और कुछ नाम अचानक गायब हो जाते हैं। सबसे पहला राज, चंद्रगुप्त मौर्य का अंजाम। एक आदमी जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह था, वो अचानक सब कुछ छोड़कर गायब कैसे हो गया।
कुछ टेक्स्ट कहते हैं कि वो जैन मंक बन गया, कुछ कहते हैं कि उसने भूख से जान दे दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा आदमी जो पूरी जिंदगी ताकत के लिए लड़ा हो, वो अचानक सब कुछ छोड़ सकता है? या फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमें बताया ही नहीं गया? फिर आता है अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन। कलिंगा के बाद एक खूनी बादशाह अचानक दया का पैगंबर कैसे बन गया? क्या एक जंग एक ही रात में इंसान की रूह बदल सकती है? या फिर ये सिर्फ एक कहानी थी, एक पॉलिटिकल कवर अप, ताकि एम्पायर को टूटने से बचाया जा सके? अशोका के बहुत से एडिक्ट्स मिलते हैं, लेकिन उनमें कलिंगा के असली नंबर्स नहीं मिलते, न पूरी तबाही का जिक्र, न पूरी सच्चाई। और फिर चाणक्य, जिस आदमी के बिना मौर्यन एम्पायर मुमकिन ही नहीं था, वो भी अचानक रिकॉर्ड से गायब हो जाता है। ना कब्र, ना यादगार, ना तस्वीर। हिस्ट्री के सबसे खतरनाक दिमाग का ऐसा खामोश एंड। या तो वो सच में चला गया, या फिर उसका काम इतना गंदा था कि उसे हिस्ट्री से मिटा दिया गया। और यहीं से एक खौफनाक सोच जन्म लेती है कि क्या मौर्यन एम्पायर सिर्फ एक राज नहीं था, बल्कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जहां इंसान, ताकत और डर को टेस्ट किया गया? और अगर हाँ, तो असली सच आज भी कहीं जमीन के नीचे दफन है। अब हम अंधेरों से निकलकर जमीन को खोदते हैं, पत्थरों को पढ़ते हैं और साइंस से सवाल करते हैं। क्योंकि अगर मौर्यन एम्पायर सिर्फ कहानी होता, तो उसके निशान इतनी गहराई तक जिंदा न रहते। जमीन आज भी बोलती है। पाटलिपुत्र की खुदाई में जो चीजें मिली हैं, वो अपने दौर से बहुत आगे की लगती हैं। सीधी सड़कें, परफेक्ट ड्रेनेज, लकड़ी के किले जो पत्थर के शहरों से ज्यादा मजबूत थे। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्से अभी गांव भी ठीक से नहीं बसा पाए थे, तब यहां अर्बन प्लानिंग हो चुकी थी। अशोका के पिलर्स सिर्फ पत्थर के सुतून नहीं हैं, वो एक पैगाम है। एक ही पत्थर से तराशे गए 30 से 40 फुट ऊंचे पिलर्स, इतनी स्मूथ पॉलिश कि आज के साइंटिस्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। सवाल उठता है, इतनी एडवांस्ड स्टोन टेक्नोलॉजी उस दौर में कैसे मुमकिन थी? फिर आते हैं अशोकन एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस जो सिर्फ एक जुबान में नहीं, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में लिखी गई हैं। ब्राह्मी, खरोष्ठी और कुछ जगहों पर ग्रीक और आरामिक। इसका मतलब सिर्फ एक है, मौर्यन एम्पायर का रीच सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं था, ये दुनिया से बात कर रहा था। अर्थशास्त्र को जब मॉडर्न स्कॉलर्स ने एनालाइज किया, तो पता चला कि उसमें इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एस्पियोनाज और इवन बिहेवियरल साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सिर्फ सियासत नहीं थी, ये ह्यूमन बिहेवियर का फॉर्मूला था। और फिर एस्ट्रोनॉमी, मौर्यन स्ट्रक्चर्स का अलाइनमेंट सूरज और मौसमों के साथ परफेक्ट मैच करता है। कुछ बिल्डिंग्स सोल्स्टिस के दिन एग्जैक्ट शैडो पैटर्न्स बनाती हैं। एक्सीडेंट या प्लान्ड नॉलेज, कार्बन डेटिंग, मेटल एनालिसिस, स्क्रिप्ट डिकोडिंग। साइंस ये मानता है कि मौर्यन एम्पायर रैंडम नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड सिस्टम था। हर चीज का रीजन, हर कदम का मकसद। और जब साइंस हिस्ट्री की तस्दीक कर दे, तो डर और बढ़ जाता है। क्योंकि फिर ये सवाल उठता है, अगर सब कुछ सच था, तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमें अभी तक नहीं मिलने दी गईं, और शायद कभी मिलने ही न दी जाएं। अब जरा सोचिए, अगर जो हम जानते हैं वो पूरी कहानी ही ना हो, अगर मौर्यन एम्पायर सिर्फ इंसानी दिमाग का नतीजा ना था, तो कुछ रिसर्चर्स एक अजीब बात पर रुक जाते हैं। मौर्यन एरा में नॉलेज का एक्सप्लोजन अचानक होता है। आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, इतना सब कुछ इतनी तेजी से, बिना किसी क्लियर ट्रांजिशन के। सवाल उठता है, ये नॉलेज आई कहां से? कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ जीनियस था, लेकिन कुछ और कहते हैं शायद ये इनहेरिटेड नॉलेज थी, एक पुरानी सिविलाइजेशन की छोड़ी हुई विरासत। ऐसी सिविलाइजेशन जो मौर्यन से पहले थी और फिर गायब हो गई। अर्थशास्त्र में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज आज भी यूज करती हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मास कंट्रोल, फियर मैनेजमेंट। क्या एक आदमी अपने वक्त से इतना आगे सोच सकता था? और अशोकन पिलर्स, उनकी हाइट, उनका वेट, उनकी परफेक्ट सिमेट्री। कुछ ऑल्टरनेटिव थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि उन पिलर्स का अलाइनमेंट सिर्फ जमीन से नहीं, आसमान से भी जुड़ा हुआ था, स्टार्स के साथ, कॉन्स्टलेशंस के साथ। क्या मौर्यन रूलर्स आसमानी मूवमेंट्स को समझते थे सिर्फ कैलेंडर के लिए,
या फिर ये किसी और चीज का सिग्नल था। कुछ और थियरीज और ज्यादा दूर चली जाती हैं, कहती हैं कि शायद मौर्यन एम्पायर को किसी हायर इंटेलिजेंस ने गाइड किया, डायरेक्ट नहीं लेकिन नॉलेज के जरिए, जैसे कोई इंसान को एक टूल दे और फिर पीछे हट जाए। ये थ्योरीज प्रूव नहीं होती, साइंस इन्हें रिजेक्ट करता है, हिस्ट्री इन्हें इग्नोर करती है, लेकिन फिर भी सवाल रह जाता है, अगर सब कुछ नॉर्मल था तो मौर्यन एम्पायर इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों लगता है? और अगर ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है तो फिर इतनी इमेजिनेशन एक ही दौर में इतनी शिद्दत से कैसे पैदा हो गई? शायद हम अकेले नहीं थे, या शायद हम खुद अपनी असल ताकत भूल चुके हैं। और अब जब आप यहां तक आ चुके हो तो एक बात क्लियर है, हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं होती, हिस्ट्री सवाल बनकर दिमाग में जिंदा रहती है। मौर्यन एम्पायर सिर्फ एक राज नहीं था, ये एक वार्निंग था, ताकत की, कंट्रोल की और इंसान की हद की। अगर आपको ऐसी ही अंधेरों में छुपी हुई कहानियां पसंद हैं, अगर आप हिस्ट्री को सिर्फ डेट्स नहीं राज के तौर पर देखना चाहते हो, तो असरार मिस्ट्रीज को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं मिलती, यहाँ सच को अंधेरे से निकाला जाता है। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब अगला राज खुले तो आप सबसे पहले वहां हों। असरार मिस्ट्रीज, जहां हिस्ट्री खामोश नहीं रहती।